बिहार में चुनावी मौसम अब जोर पकड़ने लगा है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं की जुबान पर वादों की बौछार शुरू हो जाती है और इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कई घोषणाएं की हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली घोषणा है शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी की वापसी। यानी अब बिहार में शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये नीति लागू हो रही है या नहीं। असली बात है कि ये क्यों बार बार लागू और रद्द की जाती रही है और इस बार इसके पीछे असली मंशा क्या है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले जानते हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी क्या होती है। अगर कोई सरकार कहती है कि नौकरी में सिर्फ उसी राज्य के लोगों को मौका मिलेगा जो उस राज्य के स्थायी निवासी यानी कि डोमिसाइल हैं, तो उसे डोमिसाइल नीति कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं हैं, तो आप बिहार में सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नीति पहली बार 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार ने वादा करके लागू की थी। फिर 2023 में इसे बिना ज्यादा चर्चा के खत्म कर दिया गया। अब फिर से 2025 के चुनाव आते आते इसे वापस लागू कर दिया गया है, वो भी तब जब तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस पर लगातार दबाव बनाया है। अब जानते हैं कि डोमिसाइल को लेकर छात्र क्यों भड़के हुए हैं। अगर आप बिहार के किसी भी युवा से बात करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा गुस्सा यही होता है कि हम वोट देते हैं लेकिन नौकरी कोई बाहरी आदमी ले जाता है। पटना के गांधी मैदान में छात्रों ने जो नारा लगाया वो भी यही था कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये बिहार के युवाओं की भावना थी और इसी भावना को भुनाने के लिए नीतीश कुमार को मजबूरी में फिर से डोमिसाइल पॉलिसी लागू करनी पड़ी। लेकिन क्या ये मजबूरी थी या कोई गहरी चुनावी चाल? आइए इस पर चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार ने जब पहली बार 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की थी, तब भी जनता ने जमकर सराहा। लेकिन 2023 में जब अचानक ये नीति रद्द की गई, तो इसका कारण बताया गया कि बिहार में अच्छे साइंस और मैथ्स के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बाहर से भर्ती करनी पड़ रही है। तो क्या ये तर्क वाजिब था? बिल्कुल नहीं। बिहार वो राज्य है जहां के छात्र पूरे देश के टॉप एग्जाम में अव्वल आते हैं। IIT, UPSC, नीट, हर जगह बिहारियों का बोलबाला है। ऐसे में ये कहना कि बिहार में योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं, सीधा अपमान है उस युवा वर्ग का जो दिन रात मेहनत करता है। और अब चुनाव आते ही वही सरकार फिर से कह रही है, नहीं, अब सिर्फ बिहारी ही अप्लाई कर सकेंगे। सवाल यह है कि सरकार की सोच इतनी जल्दी कैसे बदल गई? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है? नीतीश कुमार की घोषणा सुनकर RJD नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि NDA सरकार पहले सदन में डोमिसाइल नीति का मजाक उड़ाती थी, अब हमारी मांगों की कॉपी कर रही है। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश सरकार ने हमारी नीतियों की नकल करके अब उसे अपने नाम से पेश कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे हाल ही में सरकार ने पेंशन बढ़ाने, बिजली यूनिट फ्री करने, रोजगार देने और 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर यह भी आरोप लगाया कि ये सारे वादे चुनाव से ठीक पहले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जनता में भारी नाराजगी है और अब नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर लगातार बिहार में यात्राएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और जनता की बातें सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति को लेकर पहले ही नीतीश कुमार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि बिहार का नौजवान अपने राज्य में नौकरी चाहता है, लेकिन सरकार बाहरियों को लाकर उन्हें पीछे धकेल रही है। अब जब नीतीश कुमार ने वही नीति लागू की है, तो प्रशांत किशोर इसे जनता के दबाव की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार का U-टर्न है, जनता की मजबूती का सबूत है। अब ये डर भी है कि जैसे 2023 में बिना किसी जानकारी के डोमिसाइल नीति हटा दी गई थी, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया है कि TRE 4 यानी कि अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा से डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाए।
लेकिन ये तभी तक टिकेगी जब तक नीतीश सत्ता में रहेंगे या फिर अगली सरकार चाहे तो इसे रद्द कर सकती है। इसलिए जनता को सिर्फ घोषणा नहीं, उसे लागू करने का ढांचा और कानून भी देखना होगा। क्या कोई संविधान संशोधन हो रहा है? क्या ये विधानसभा से पारित हो रहा है? अगर नहीं तो ये सिर्फ एक आदेश है जिसे बदला भी जा सकता है। डोमिसाइल नीति सिर्फ एक घोषणा है, लेकिन इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने हाल के हफ्तों में जो घोषणाएं की हैं उनकी लिस्ट सुनिए। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार का वादा, आशा ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में इजाफा, युवाओं के लिए कौशल विश्वविद्यालय का ऐलान, बिजली की फ्री यूनिट की योजना और सरकारी रसोइयों, रात्रि पढ़ाइयों और नौकरी की शर्तों में सुधार। ये सब बताता है कि नीतीश कुमार हर वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हो या फिर कर्मचारी वर्ग। नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर समझदारी और संतुलन पर टिका रहा है, लेकिन अब जब सत्ता विरोधी लहर बढ़ रही है, जब विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, जब गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ चुकी है, तो नीतीश कुमार अपने आखिरी बड़े चुनाव दांव खेल रहे हैं। डोमिसाइल नीति उन्हीं दावों में से एक है। अगर ये नीति लागू हो जाती है और स्थायी रूप से बनी रहती है तो ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ चुनावी वादा निकला और चुनाव के बाद फिर पलटी मार दी गई तो इसका नतीजा नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर भारी पड़ सकता है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या जनता इस बार वादों पर भरोसा करेगी या काम पर वोट देगी? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।